शांति। बाप दादा मधुबन। आज के मधुर मुरली 27/5/2024। मीठे बच्चे, याद में रहे भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। तुम ब्राह्मणों का बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी भी काल नहीं आता। क्यों? उत्तर, क्योंकि संगम पर तुम बच्चों ने बाप द्वारा जीते जी मरना सीखा है। जो अभी जीते जी मरते हैं उनके दर पर कभी काल नहीं आ सकता। तुम यहाँ आए हो मरना सीखने। सतयुग है अमर, वहाँ काल किसी को खाता नहीं। रावण राज है मृत्यु लोक, इसलिए यहाँ सभी की अकाले मृत्यु होती रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे प्रदर्शनी देख कर आते हैं तो बुद्धि में वही याद रहनी चाहिए। कैसे शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने, फिर देवता सूर्यवंशी बनेंगे। यह संगम युगी मॉडल प्रदर्शनी में रखना है। कलयुगी और सतयुग के बीच में अब यह है संगम युग। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, तो संगम युग भी जरूर दिखाना पड़े। तुम बच्चे देख कर आते हो, सारा दिन वह नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए, तभी ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर कहला सकते हो। दूसरी, याद की यात्रा से ही पाप कटते हैं, आत्मा पवित्र हो जाती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। तो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते। तीसरी पॉइंट, गायन भी है राम राजा राम प्रजा। सतयुग में तो धर्म का राज है ही, बाकी त्रेता में क्षत्रियों की ग्लानि कर दी है। पॉइंट, बाबा प्रदर्शनी आज देखते हैं तो ख्यालात चलते रहते। तुम बच्चे घर तो फिर यह सब बातें भूल जाते हैं, यह बुद्धि में याद रखना। पांचवी पॉइंट, समय बाकी थोड़ा है, ज्ञान ही है तुम्हारे लिए। तुम प्रदर्शनी में ऐसा समझाओ जो मनुष्य समझे। हमको एक बाप को ही याद करना है, तब ही हम यह बन सकेंगे, नहीं तो फिर भक्ति मार्ग में आ जाएंगे। छठवीं पॉइंट, बाबा के पास जो माल है वह मिलता रहेगा। ड्रामानुसार यह बच्चों की बुद्धि में चलना चाहिए। भल कुछ काम काज करो, हाथ से भोजन बनाओ, बुद्धि शिव बाबा के पास हो। ब्रह्मा भोजन भी पवित्र चाहिए। ब्रह्मा भोजन सो ब्राह्मणों का भोजन है। गायन है कि देवताएं ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा करते हैं। सातवीं पॉइंट, कैसे तुमसे मिलते यह भी ड्रामा में युक्ति है। सोच वतन में वह और यह मिलते हैं, यह भी वंडरफुल साक्षात्कार है, वंडरफुल नॉलेज है। आठवीं पॉइंट, वही ज्ञान का सागर है। कल्प कल्प पुरानी दुनिया नई दुनिया बनाना, राजयोग सिखलाना बाप का ही काम है, परंतु सिर्फ गीता में नाम बदली कर दिया है। बाप समझाते हैं यह भी कल्प कल्प का खेल है। नवीं पॉइंट, बोलो भगवान वाच है ना। काम महाशत्रु है, अभी तो यह कलयुगी विनाश होनी है, देवता धर्म स्थापन हो रहा है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे तुम पवित्र बनो, काम को जीतो। इस पर ही झगड़ा होता है। 10वीं पॉइंट, कमाई करने वालों को कभी उबासी नहीं आती है, झुटका नहीं आएगा। कमाई से पेट भर गया फिर नींद नहीं आती, जैसे लोग रेगुलर हो जाते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति करने के लिए बुद्धि ज्ञान से सदा भरपूर रखनी है। मास्टर ज्ञान सागर बन स्वदर्शन चक्रधारी होकर याद में बैठना है। दूसरी पॉइंट, नींद को जीतने वाला बन याद और सेवा का बल जमा करना है। कमाई में कभी सुस्ती नहीं करनी है, झुटका नहीं खाना है। वरदान आज बाबा ने दिया, विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण, आप विश्व सेवाधारी बच्चे विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक, सबको अलौकिक व ईश्वरीय स्नेह की निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराना ही बीज बोना है। यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष सत्ता ही पैदा करता है और समय पर सहज योगी बनने का फल दिखाई देता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है और कोई फल समय पर निकलता है। स्लोगन आज बाबा ने दिया,
भाग्य विधाता बाब को जानना, पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, यह सबसे बड़ा भाग्य है। ओम शांति।